देखिए एक बड़ी खबर, आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है। विपक्ष जीएसटी और महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी को लेकर पूरी तरह से तैयार है, कमर कस चुका है। इससे पहले संसद भवन परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया। बढ़ती महंगाई और जीएसटी की नई दरों पर कांग्रेस सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि वो चर्चा को तैयार है। विपक्ष के हर सवाल का जवाब सरकार के पास है, अगर विपक्ष सुनने की कोशिश करे तो विपक्ष लामबंद है, सरकार को घेरने की तैयारी है। ये देखिए वो प्रदर्शन जो किया गया महंगाई के मुद्दे पर। महंगाई और जीएसटी जो जरूरी वस्तु है, जीएसटी के बढ़ते दाम के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन गांधी प्रतिमा के पास हो रहा है। लेकिन इस प्रदर्शन में तमाम विपक्षी पार्टियां भी जुट गई है। इस प्रदर्शन में शिवसेना है, सपा है, इसके एनसीपी की जो सांसद है सुप्रिया सुले वो भी मौजूद है। तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये प्रदर्शन चल रहा है। राहुल गांधी की अगुवाई में ये प्रदर्शन है और निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियां दोनों ही सदनों में सरकार से ये मांग कर रही है कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उस पर रोक लगाई जाए। जीएसटी जो बढ़ाया गया है उसे वापस लेना, साफ तौर पर संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा से सरकार भागती नजर आ रही है। स्ट्राइक अगेंस्ट जीएसटी का जिक्र किया गया है, यहाँ पर महंगाई का जिक्र किया गया है। कांग्रेस के तमाम लिए हुए हैं और सीधे तौर पर महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। तो देखिए ये प्रदर्शन किस तरह से किया जा रहा है। महंगाई को लेकर ये हंगामा है और ये कहा गया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो खाने पीने का सामान है, इनफैक्ट दही तक की बात की जा रही है कि उस पर जीएसटी लगा दिया गया है और इसी का विरोध यहां पर विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। तो सदन में सरकार को घेरने को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है, ये हम आपको सुनवाते हैं। देखिए भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि खाने की चीजों पे जीएसटी लगा दी गई। आटा, चावल, तेल, घी, दही पे कोई जीएसटी लगाता है? दही तक पे जीएसटी लगा दी गई, टैक्स लगा दिया गया। मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह चरितार्थ कर दिया है कि अपने सिर्फ उद्योगपति मित्रों को खिलाएंगे लेकिन जनता को खाने नहीं देंगे। इसके खिलाफ कांग्रेस कल भी हमलावर थी, आज भी हम लगातार सदन में इस पर आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सरकार चर्चा से भागती है। कल इसीलिए सदन स्थगित कर दिया गया। आज हम प्रयास करेंगे कि किसी तरह से सदन चले और इस महंगाई पर चर्चा हो, अग्निपथ पर चर्चा हो, ताकि हम देश को बता सकें कि ये सरकार किस तरह से आम आदमी के खिलाफ काम कर रही है। अब बताइए, यहां पर इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि दही पर जीएसटी लगा दिया गया है, खाने पीने की चीजों पर इससे पहले कभी नहीं लगा, लेकिन इस बार जीएसटी लगा दिया गया। ये सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में इस वक्त रंजीता झा दिल्ली से जुड़ी हुई है और अमित कुमार भी हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रंजीता, जहां पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, विपक्ष लामबंद था, उस वक्त आप वहां पर मौजूद थी, क्या नारे लगा रहे थे, क्या कह रहे थे वो, किस बात का आक्रोश और नाराजगी? देखिए विपक्षी पार्टियां सत्र का दूसरा दिन है, आज इस तरह से सरकार पर आक्रामक है। खासकर महंगाई को लेकर विपक्षी पार्टियों को ये लग रहा है कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वो सरकार घेर सकती है, आम जनता जिससे परेशान है। वही जो जरूरी वस्तुएं हैं, जो रोजमर्रा की जो चीजें इस्तेमाल की जाती है, उन चीजों पर जो जीएसटी बढ़ाया गया है, चाहे वो दूध की बात की जाए, गेहूं, पनीर, तमाम चीजों का जिक्र जो है उस गया है। और विपक्षी पार्टियों का ये आरोप है कि ये जो जीएसटी के दाम बढ़ाए गए हैं उसको वापस लिया जाए और इसके खिलाफ अभी गांधी प्रतिमा के पास दूसरे भी पार्टी ये नाराजगी और ये हम समझ भी सकते हैं। रंजीता, अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सरकार कह रही है कि हम जवाब को तैयार हैं, आपके पास जो भी सवाल होगा हम उस सवाल का जवाब देंगे। तो क्या कोई जवाब लेना नहीं चाहता या फिर सवाल सुनना ही नहीं चाहता? आखिर ये स्थिति क्यों बनी है?
देखिए, सबसे बड़ी बात की दो बातें बताऊंगा मैं आपको। पहली बात को बीएससी की बैठक होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सब कुछ तय होता है कि आप कौन से इस हफ्ते में कौन कौन से विषय उठाएंगे। सरकार ने पहले ही जब मीटिंग हुई थी, कल ही मीटिंग हुई थी, तो कहा था कि सरकार की तरफ से जो बिल्स आने वाले हैं उनकी चर्चा होगी। साथ ही साथ अग्निवीर हो या फिर अग्निपथ योजना हो, जिसपे तैयार हो, सारा अपोजिशन उसके लिए तैयार होंगे। हर हफ्ते एक एक करके विषय उठाया जाएगा। लेकिन अपोजिशन जो है, क्योंकि उसको हंगामा करना है, इसलिए सरकार ये कह रही है कि उसको सिर्फ हंगामा करना है और वो चर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए हंगामा कर रही। दूसरी बात, सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती है, ये जो दाम बढ़ाने के फैसले होते हैं, कोई सरकार नहीं लेती है। जीएसटी काउंसिल है, वो टैक्स जीएसटी लगाती है। तो जो जीएसटी काउंसिल की जब बैठक हुई थी, उसमें अपोजिशन की जो सरकारें हैं, उसके जो वित्त मंत्री उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कोई उसमें विरोध नहीं करता है, क्योंकि सभी राज्यों को टैक्स चाहिए, पैसे चाहिए, और ये बाद में ठिकरा केंद्र सरकार के मत्थे फोड़ा जा रहा है। जबकि जीएसटी काउंसिल में बैठक में ये फैसला हुआ था और उसमें तमाम पार्टी के जो वित्त मंत्री थे वो भी थे, जो अपोजिशन पार्टी के जो सरकारें हैं। तो ऐसे में सिर्फ उंगली उठाने के लिए और हंगामा करने के लिए ये किया जा रहा है, और ये मकसद नहीं है, क्योंकि पता है अपोजिशन को कि जवाब जब सवाल जवाब मांगा जाएगा तो ये सवाल भी उनसे पूछे जाएंगे कि जीएसटी काउंसिल में आप लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं। तो ये सरकार का कहना है। हालांकि सरकार कह रही है कि हम खुले मन से चर्चा को तैयार हैं। अपोजिशन जो वो बातचीत करे, सिर्फ हंगामा करके एक संदेश देने की कोशिश कर रही है, न खुद चर्चा करती है, न चर्चा करने दे रही है। अच्छा अमित, एक बात तो तय है कि जनता नहीं समझ पाएगी ये ब्लेम गेम होता क्या है जो सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगाते रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। जेडीयू के जो नेता हैं मनोज झा, उनकी तरफ से कैसे सवाल उठाए गए वो जरा एक बार सुनाते हैं। फिर जाति कहीं ऐसा तो नहीं है कि 4 वर्ष बाद किसको रिटेन करना है, किसको छोड़ देना, उसमें निर्धारक तत्व लगता है कि तो आप आरक्षण नहीं देना, फिर जाति कहीं ऐसा तो नहीं है कि 4 वर्ष बाद किसको रिटेन करना है, किसको छोड़ देना, उसमें निर्धारक तत्व। देखिए, आरजेडी की तरफ से मनोज झा ने ये अपनी बात रखी, और ऐसा क्यों करते हैं ये समझ में नहीं आती है। पूरा विपक्ष इस वक्त यहां पर लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। अमित जी, अमित हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है हमारे साथ। अमित, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या बाकी के सभी दल हो, सभी लोग ये कह रहे हैं कि आखिर इस तरह से क्यों किया जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जनता का क्या, जनता भी यहां पर जरूर सवाल उठा रही होगी कि खाने पीने की चीजों पर यहां पर अब दाम बढ़ा दिए गए हैं, जीएसटी मिला दिया है। कोई गब्बर सिंह टैक्स कह रहा है, कोई कह रहा है कि गई सारी तनख्वाह। लेकिन अब इसका हल क्या निकलेगा? आज संसद में कुछ रिजल्ट निकल पाएगा कि नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि संसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जब सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। और ये ऐसा मसला है जिस पर आम आदमी की जेब जो है, मिडिल क्लास की से लेके गरीब से लेके हर तबका ये जो है इस महंगाई से पीड़ित है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो बाहर आप हो हंगामा कीजिए, एक संदेश दीजिए, गांधी प्रतिमा के सामने आपको प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन संसद के भीतर आप चर्चा की मांग करें। अगर उस पर हंगामा करने की बजाय, ठीक है आज नहीं हो रहा है, अगर सरकार तैयार है कि 3 दिन बाद हम करेंगे, आप 3 दिन बाद ये बात यहाँ पर कही जा सकती है कि चर्चा होनी चाहिए, सवाल जवाब का सिलसिला होना चाहिए, जनता के हित में